योगी आदित्यनाथ ने एक फैसला लिया है और फैसला ऐसा है कि बड़े बड़े माफियाओं के होश उड़ गए। यूपी में मिलावटी, नकली और घटिया खाद बेचने और खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सीएम योगी ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए यह ऐलान कर दिया कि किसानों के हितों से खिलवाड़ करने वाले किसी भी अपराधी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे अराजक तत्वों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी ने साफ शब्दों में कह दिया, अगर अन्नदाता किसान को खाद के लिए भटकना पड़े या किसी प्रकार की परेशानी हुई तो इसकी पूरी जवाबदेही तय की जाएगी। दोषी चाहे किसी भी स्तर का अधिकारी, कर्मचारी या कारोबारी ही क्यों ना हो, वो योगी एक्शन से नहीं बचेगा। एक और सीएम योगी ने किसानों को लेकर यह बड़ा ऐलान कर दिया तो दूसरी ओर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर वो लखनऊ में खूब गरजे और साफ कर दिया कि यूपी में अब केवल कानून का ही राज है और यही कारण है कि प्रदेश में आत्मविश्वास है। नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। थर्ड आई में आज बात करेंगे यूपी के किसानों की और यूपी के कानून व्यवस्था की, जिसे लेकर सीएम योगी ने हुंकार भरी। सीएम योगी का ऐतिहासिक ऐलान, किसानों के आए अच्छे दिन, यूपी में सिर्फ कानून का राज, लॉ एंड ऑर्डर पर गरजे सीएम योगी। मंगलवार को कृषि मंत्री और सहकारिता मंत्री की मौजूदगी में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने खाद की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की गहन समीक्षा की। यह लखनऊ में हुआ। उन्होंने निर्देश दिया कि कृषि और सहकारिता मंत्री रोजाना खाद की स्थिति की समीक्षा करें और सीएम कार्यालय से सभी जिलों की सीधी निगरानी अब की जाएगी। सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि खाद वितरण में किसी भी तरह की गड़बड़ी या लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने जिलाधिकारियों, अपर जिलाधिकारियों और उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्वयं खाद की दुकानें और सहकारी समितियों का औचक निरीक्षण करें। ओवर रेटिंग किसी भी हालत में ना हो। खाद समितियां निर्धारित समय पर अनिवार्य तौर पर खुली रहें। डीएपी, यूरिया या पोटाश केवल सरकारी दरों पर ही किसानों को उपलब्ध कराई जाए। जहां भी अनियमितता पाई जाए वहां तुरंत कार्रवाई कर जिम्मेदारी तय की जाए। इसके बाद सीएम योगी ने कहा कि फील्ड में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की एक्टिविटी पर लगातार पैनी नजर रखी जाएगी। यदि किसी भी स्तर पर मिलीभगत या लापरवाही सामने आई तो खुली विजिलेंस जांच कराई जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि खाद संकट पैदा करने या कृत्रिम अभाव दिखाने वालों के लिए यूपी में कोई जगह नहीं है। मीटिंग में योगी आदित्यनाथ को बताया गया कि 16 दिसंबर 2025 तक प्रदेश में यूरिया 9.5 लाख मीट्रिक टन, डीएपी 3.77 लाख मीट्रिक टन, एनपीके 3.67 लाख मीट्रिक टन उपलब्ध है, जो कि रिकॉर्ड है। यूरिया की उपलब्धता में सहकारी क्षेत्र में 3.79 लाख मीट्रिक टन और प्राइवेट सेक्टर में 5.78 लाख मीट्रिक टन शामिल है। डीएपी और एनपीके की भी सहकारी और निजी क्षेत्र में पर्याप्त उपलब्धता बताई गई है। कार्यक्रम में सीएम योगी को यह बताया गया कि रबी फसलों की बुआई लगभग पूरी हो चुकी है और इस समय गेहूं की फसल में टॉप ड्रेसिंग के लिए यूरिया का वितरण किया जा रहा है। बीते कुछ वर्षों की तुलना में इस साल यूरिया की बिक्री अधिक रही और फिलहाल हर दिन औसतन 54,249 मीट्रिक टन यूरिया का वितरण हो रहा है। सीएम योगी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद किसी भी किसान को खाद के लिए भटकना नहीं चाहिए। किसानों को समय पर, सही मात्रा में और तय कीमत पर खाद उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपको बता दें कि मोदी सरकार 3.0 बनते ही केंद्रीय कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को दी गई और उन्होंने पहले ही बैठक में साफ कर दिया कि हम किसानों के साथ किसी भी हालत में धोखा नहीं होने देंगे। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी थी कि कोई भी अनुमति देते समय किसानों के बारे में जरूर सोचें। उन्होंने कहा था कि हम देश के छोटे किसानों के साथ कदापि अन्याय नहीं होने देंगे। कुछ बेईमान गड़बड़ियां कर रहे हैं जिनसे किसानों को बचाना मेरी जवाबदेही है। इसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया। इस दौरान 15 दिनों तक वे अलग अलग प्रदेश में प्रवास करते रहे, गांव और खेतों में पहुंचे और किसानों से सीधा संवाद किया। इस दौरान कई किसानों ने नकली खाद, नकली बीज, घटिया पेस्टिसाइड, बायोस्टिमुलेंट और नैनो यूरिया की बिक्री को लेकर शिकायतें की।
फिर एक्शन भी देखने को मिला। और अब यूपी में योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि किसानों के सम्मान से कोई भी खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा और जरूरत पड़ी तो उस पर एनएसए लगेगा, यानी वो किसी भी हाल में बच नहीं पाएगा। कानून व्यवस्था पर दहाड़े सीएम योगी। मंगलवार को ही लखनऊ में यूपी पीएससी का संस्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इसमें शामिल होने योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे और यहां से उन्होंने कई अहम मुद्दों पर बड़ी बातें की और उनमें से एक रहा प्रदेश का कानून व्यवस्था। पहले ये बयान सुनिए। आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो आत्मविश्वास है, इस आत्मविश्वास के पीछे के प्रमुख कारणों में है कि प्रदेश में कानून का राज है। कानून का राज, सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही हम सुशासन की गारंटी दे सकते हैं। सुशासन में ही निवेश सुरक्षित हो सकता है और सुरक्षित निवेश ही हमारे युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बन सकता है और यही प्रदेश के विकास की और नए उत्तर प्रदेश का राज यही से प्रारंभ होता है। सीएम योगी ने साफ साफ कहा कि प्रदेश में जो आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है उसका कारण प्रदेश का कानून व्यवस्था है। और अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ की बात 100% सही है। आज प्रदेश में कोई भी बड़ा माफिया मनमानी नहीं कर पा रहा है, दबंगई गुंडागर्दी नहीं कर पा रहा है, सड़कों पर शांति है, पर्व त्योहार में शांति है, सनातन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो रहा है, सब धर्म को बराबर सम्मान मिल रहा है, विपक्षी परेशान है, किसान, नौजवान और बिजनेसमैन सभी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और इसी को लेकर योगी हुंकार भर रहे हैं। लखनऊ कार्यक्रम में सीएम योगी ने यूपी पुलिस का खास जिक्र किया और बताया कि कैसे यूपी में पिछले 8 सालों में पूरी पुलिस व्यवस्था की तस्वीर बदली गई। पुलिस की ट्रेनिंग की क्षमता में कई गुना वृद्धि हुई है। पुलिस की अवस्थापना सुविधा के विकास में अब टूटे खपरेल वाले भवन के स्थान पर हाई राइज भवन आज उत्तर प्रदेश की अवस्थापना सुविधा के नए उदाहरण बने हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के रिफॉर्म को ध्यान में रखते हुए 7 जनपदों में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया है। मिशन शक्ति 5th चरण में आज महिला सुरक्षा, महिलाओं का सम्मान और उनके स्वावलंबन के साथ ही उनके स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को भी तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। मॉडर्न पुलिसिंग, साइबर थाना और साइबर सेल आज उत्तर प्रदेश पुलिस की पहचान बनी है। वहीं सीएम योगी ने पुलिस व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका को अलग से जिक्र किया और पूरी हकीकत को प्रदेश की जनता के सामने रखा और बताया कि उनकी सरकार में कैसे यूपी पुलिस की हकीकत बदली है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है, इसे ध्यान में रख करके पुलिस भर्ती में कम से कम 20% भागीदारी महिलाओं की सुनिश्चित हो, इसे ध्यान में रख करके पीएससी की पहली बार उत्तर प्रदेश में पीएससी की 3 अतिरिक्त महिला वाहिनियों का गठन किया गया है। लखनऊ में वीरांगना उदा देवी के नाम पर, गोरखपुर में वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर, बदायूं में वीरांगना अवंती बाई लोधी के नाम पर महिला बटालियन का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त 3 अन्य महिला वाहिनियों की स्थापना के क्रम में मिर्जापुर एवं जालौन में भूमि प्राप्त हो चुकी है। जनपद बलरामपुर में भूमि क्रय की कार्रवाई वर्तमान में प्रचलित है। महिला उप निरीक्षकों के 106 तथा महिला आरक्षी के 2282 पदों के सापेक्ष भर्ती की कार्रवाई भी तेजी के साथ आगे बढ़ी है। योगी मॉडल की सबसे बड़ी पहचान है जीरो टॉलरेंस और फुल अकाउंटेबिलिटी और यही आज प्रदेश का नया आत्मविश्वास बन चुका है, जिसे लेकर योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े दावे करते हैं।
एक तरफ किसानों के हक पर डाका डालने वालों के खिलाफ एनएसए जैसी सख्त कार्रवाई का ऐलान, तो दूसरी ओर कानून व्यवस्था पर योगी आदित्यनाथ का साफ संदेश, दो टूक, अपराधी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। यही कारण है कि प्रदेश में माफिया, गुंडागर्दी और अराजकता का दौर अब इतिहास बन चुका है। यूपी पुलिस का बदला हुआ चेहरा, तकनीक से लैस फोर्स, त्वरित कार्रवाई और महिला पुलिसकर्मी की बढ़ती भागीदारी, ये सब मिलकर उस सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं जिसमें आम आदमी, किसान, व्यापारी और महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। योगी मॉडल सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि सुशासन का भरोसा है, जहां नियम सबके लिए बराबर है और जिम्मेदारी तय की जाती है। खाद माफिया पर शिकंजा हो या अपराधियों पर कार्रवाई, संदेश एक है, प्रदेश में अब कानून का राज है। कानून बोलेगा, अपराध नहीं। और यही है योगी मॉडल जो प्रदेश की अराजकता से आत्मविश्वास की ओर लेकर जाता हुआ एक जीता जागता उदाहरण है। तो फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।